हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। सबसे पहले आप सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरा नाम रितेश राणा है, जैसे आप मेरे को जानते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 15 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपकी हेल्प कर दूँगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर को समझने में, वर्ड मीनिंग्स को याद करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है वर्ब्स की टाइप्स कितनी होती हैं, जैसे कि आपकी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। ये वर्ब्स होती क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, कि ताकि जब स्टूडेंट्स एसएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपको ये पता हो कि मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई, मैंने आपको जो रिकॉर्ड करके आपको दिखाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, वर्ब से हम जब क्वेश्चंस करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकलते हैं। अब क्या है कि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर कुछ जगह तो सब्जेक्ट आ जाता है, कुछ जगह कुछ जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और कुछ जगह ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो अब वो क्यों हो रहा था, क्योंकि जो वर्ब्स होती है, जो वर्ब एक्शन वर्ब जो होती है, उस वर्ब को हमें देखना होता है कि वो ट्रांजिटिव फॉर्म में जाती है, इन ट्रांजिटिव में जाती है, या वो डाई ट्रांजिटिव में जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में आने से पहले मैं आपको बता दूं, वर्ब्स को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। पहली है ट्रांजिटिव, फिर इनट्रांजिटिव और फिर है डाई ट्रांजिटिव। सर ये ट्रांजिटिव होता क्या है? ठीक है, ट्रांस मतलब होता है किसी एक्शन का यहां से कहीं पर ट्रांसफर होना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव, इस वर्ड को। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म में होगी तो उसे एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, और अगर वर्ब आपकी इनट्रांजिटिव हो जाती है तो अब उस वर्ब जब इनट्रांजिटिव होगी तो उस वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। फिर आता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब डाई ट्रांजिटिव हो जाती है तो क्या होगा कि उसके पास में एक डबल पावर आ जाती है कि वो अपना ऑब्जेक्ट डबल डबल रख सकती है। जरूरी नहीं होता कि 2 ऑब्जेक्ट रखे ही रखें, लेकिन उसके पास जब वो डाई ट्रांजिटिव फॉर्म में बदलती है तो उसके पास पावर आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा पावर हो जाएगी। जैसे मैंने कभी जैसे मैंने कहा एमएलए, एमपीज, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ऐसे जो होते हैं उनके पास पावर बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से जब वह डाई ट्रांजिटिव हो जाती है तो उसके पास 2 ऑब्जेक्ट रखने की पावर आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, मैं आपको इनको ब्रेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव ही होगी या इनट्रांजिटिव होगी या डाई ट्रांजिटिव होगी, वो उसके मीनिंग पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को लेता हूं, ये जो प्लेड, ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई आपकी, ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अच्छा अमित कौन हो गया। पहली बात मैंने आपको जब सिखाया था कि सेंटेंसेस को ये देखिए कि वो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, इसमें बी की कोई फॉर्म आ नहीं रही है तो ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस है। तो प्ले, खेलने का काम कौन कर रहा है, अमित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट हो गया। सॉरी, ये क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बना, नाउन बना। टाइप इसकी प्रॉपर है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है दोस्तों। और अगर कोई भी स्टूडेंट गलती से डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया है तो प्लीज़ मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्त इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले 4 वीडियोस और डली हुई हैं, तो आप उस पहले वीडियो से देखें ताकि आपको ये जो सेंटेंस ब्रेक करने का जो आइडिया वो आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, अमित प्लेड। अब हमें देखना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है। अमित प्लेड, अब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वर्ब का या नहीं है, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने ऑब्जेक्ट निकालना सीखा था तो मैंने आपको बताया था एक होता आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट निकालते कैसे थे कि जब हम वर्ब पर, किस पर, वर्ब पर खड़े होकर हम वर्ब से 2 क्वेश्चंस करते हैं, या तो टू हुम से या फॉर हुम से या व्हाट से। अगर हुम से या व्हाट से आंसर आ गया तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता था। तो अगर मैं बोलूं अमित प्लेड व्हाट, आंसर आ रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, तो अमित प्लेड व्हाट, कोई आंसर आया नहीं आया। लेकिन मैंने कहा अमित प्लेड हाउ, कैसे खेल रहा है, वेल खेल रहा है। तो ये क्या बना आपका एडवर्ब, ये क्या बना आपका, वेल क्या बना आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बना, एडवर्ब ऑफ मैनर। और कितना अच्छा खेलता है वो, वेरी। तो ये क्या बना, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैंने आपको बताया था ऐसा वर्ड, जब पीछे की आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको बताया था, अगर वर्ब
वर्ब को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो उसे हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इन क्या होता है, आपका प्रेपोजिशन होता है, इनके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैच क्या हो गया, इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, ठीक है। अब ये लास्ट क्या हुआ, ये लास्ट हुआ एडजेक्टिव, क्या बना एडजेक्टिव, कौन सा मैच, पिछला मैच। दिस इज क्लियर। अगले वर्ड को देखते हैं। अब इसमें मुझे ये बताइए, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया इस वर्ब का, इस वर्ब का जो आपने ये वर्ब ली है, प्लेड वर्ब जो ली है, क्या इसका ऑब्जेक्ट आया, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो किस फॉर्म में जाएगी, इन ट्रांजिटिव में। किस में चली जाएगी, इन ट्रांजिटिव में, क्योंकि अगर इन ट्रांजिटिव है तो उसका नो ऑब्जेक्ट, क्या लिखा मैंने, नो ऑब्जेक्ट। अब फिर से अगले सेंटेंस पे आते हैं, देखिए अमित सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गई, टाइप इसकी प्रॉपर हो गई, ठीक है। प्ले प्लेड प्लेड वर्ब हो गई। अमित प्लेड व्हाट, आंसर आया क्रिकेट, क्या आंसर आया क्रिकेट। तो ये क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट बन गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बन गया, टाइप इसकी कॉमन, ठीक, सॉरी प्रॉपर, टाइप इसकी प्रॉपर। अब मुझे बताओ, अमित प्लेज व्हाट क्रिकेट, यानी अगर वर्ब से व्हाट का आंसर आ जाए, व्हाट से आंसर आ जाए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी इंसान की बात आएगी तो वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर कोई चीज उसके सामने आएगी तो बनेगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बना आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बना आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब वो ये देखो, यहां पर भी प्ले लिखा मैंने और यहां भी प्ले लिखा, लेकिन अमित प्लेड कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो यहां पर ये जो प्ले वर्ब है, ये कैसी वर्ब बन गई आपकी, इन ट्रांजिटिव। कैसे बनी, इन ट्रांजिटिव। और यहां पर मैंने बोला अमित प्लेज क्रिकेट, यहां पर आंसर आ रहा है। अब यहां पर ये कैसे बनी, ट्रांजिटिव। तो ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं किया गया है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव ही होगी या इंट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव। आपको उसके कुछ मीनिंग्स देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं, कुछ एक है। मान लो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई रेशियो फिक्स नहीं है। मान लिया जाए 100 वर्ब्स हैं, 100 में से मैंने कहा 94% जो है ना वो ट्रांजिटिव, वो डाई ट्रांजिटिव है, ठीक है, सॉरी डाई ट्रांजिटिव है। एक मैंने कहा 5%, 4% लगा लो, 4% आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, 94% डाई ट्रांजिटिव है, 4% आपकी ट्रांजिटिव है, 1% आपकी जो है ना इंट्रांजिटिव है, और 1% आपकी क्या नाम है आपकी, आप लगा सकते हैं कि मतलब दोनों में ही काम कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब जो ना ट्रांजिटिव होगी और ना इंट्रांजिटिव होगी। तो मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा फिक्स रेशियो नहीं है, मैं कोई ऐसा बता नहीं रहा ऐसे होता है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने सेंटेंस में देखकर पता करना पड़ेगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिवली काम करिए, इंट्रांजिटिवली या डाई ट्रांजिटिवली। अगला देखते हैं, रोहन सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, टाइप इसकी प्रॉपर होगी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप्ड वर्ब हो गई। रोहन स्टॉप्ड व्हाट, बाइक, ये क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सा ऑब्जेक्ट बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से आंसर आ रहा है ना, व्हाट से जब आंसर आता तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, किसकी बाइक थी, हिज बाइक, ये क्या बन गया आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नियर, नियर बच्चे प्रेपोजिशंस होती हैं, हाउस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अगर नियर के बाद कोई नाउन लिखा हो तो वो प्रेपोजिशन बन जाता है, और खाली नियर लिखा हो तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब ये एक बार बात करते हैं इस सोनियाज की, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बच्चे काफी लोगों को नहीं पता इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो वो किसके हाउस के पास रुका, सोनियाज के, सोनिया के घर के पास। तो इस सोनियाज ने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इस हाउस के ऊपर पोजीशन बना दिया। वैसे तो ये नाउन है, नाउन है, काम किसका कर रहा है, पोजीशन बनाने का। किसका कर रहा है, पोजीशन बनाने का। और क्या है ये, एडजेक्टिव, ठीक है। इसको खाली नाउन नहीं बोलना है, इसको बोलना है कि ये नाउन है, काम पॉजिटिव एडजेक्टिव का कर रहा है। अब यहां पर देखें तो रोहन स्टॉप्ड व्हाट, बाइक। तो यहां पर जो ये स्टॉप्ड है, ये क्या बन गई आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बन गई आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब। अगले सेंटेंस पे आते, मैंने कहा रोहन, फिर से सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। रोहन स्टॉप्ड,
फिर से क्या आ गया, वर्ब आ गई। अब रोहन स्टॉप्ड व्हाट, कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। रोहन स्टॉप्ड whom, किसे रोका, नहीं आ रहा। नियर क्या है, नियर प्रेपोजिशन है। शॉप इस चीज का, इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन टाइप इसकी कॉमन है। ए एंड द ये आर्टिकल होते हैं। अब ये कैसी वर्ब बनी, अब यहां पर ये जो वर्ब बनी ये बनी इंट्रांजिटिव। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो यही वो स्टॉप्ड वर्ब है, यहां पर भी स्टॉप्ड वर्ब है, लेकिन एक जगह तो ये आपकी ट्रांजिटिव बन गई और एक जगह बन गई आपकी इन ट्रांजिटिव। तो आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे कि कौन सी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब आपकी इन ट्रांजिटिव है, वो आपके मीनिंग से। अगर उसका ऑब्जेक्ट निकल गया तो वो ट्रांजिटिव, अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं निकला तो वो इन ट्रांजिटिव। चलिए अगला देखते हैं। मैंने कहा कुणाल सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, टाइप इसकी प्रॉपर नाउन की हो गई। कुणाल केम, कम केम कम वर्ब हो गई। अब कुणाल केम व्हाट, आंसर आ रहा है नो। हुम, आंसर आ रहा है नो। लेकिन मैंने कहा कुणाल केम व्हेन, लेट, तो ये क्या बन गया आपका, वेरी लेट, तो क्या बन गया आपका एडवर्ब, क्या बना एडवर्ब। और कितना लेट, वेरी लेट, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया। अच्छा एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। पार्टी क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कम, स्लीप, गो, ये क्या होती हैं आपकी इंट्रांजिटिव। कुछ एक वर्ब हैं फिक्स जो इंट्रांजिटिवली ही काम करती हैं। आप आगे जब कोर्स करेंगे तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि एक लिस्ट में आपको लिखवा दूंगा जो इंट्रांजिटिवली ही काम करती है। बट ये कहना कि भैया नहीं स्टॉप तो ट्रांजिटिव होती है, अगर स्टॉप ट्रांजिटिव होती तो इंट्रांजिटिवली कैसे आ गई, बात समझ रहे हो। तो यहां पर ये जो केम वर्ब है ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। अगला देखते हैं। दिनेश सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गई। अच्छा दिनेश स्लीप्स, स्लीप 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 स्लैप स्लैप्ट वर्ब हो गई। एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। पीएम 8 PM क्या हो गया, ये आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दिनेश स्लीप व्हेन, डेली, ये डेली क्या बन गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब दिनेश स्लीप व्हाट, आंसर आ रहा है नो। व्हेन, सॉरी हुम, नो, तो ये स्लीप कैसी वर्ब बन गई आपकी इंट्रांजिटिव। क्या बन गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। अब मैं बात कर रहा हूं तो आपको समझ आया, मैंने अभी आपको क्या कराया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में बताया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं डाई ट्रांजिटिव की। बच्चे डाई ट्रांजिटिव जब वर्ब होगी तो उसके दो ऑब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं उसके, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा वहां पर और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा वहां पर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, जब आप वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई पूछेंगे, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, जब वर्ब से आप हुम का रिप्लाई पूछेंगे तो वो इनडायरेक्ट, और वर्ब से अगर व्हाट से रिप्लाई पूछेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राजेश सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है इसका। अच्छा गेव गिव गिवन वर्ब हो गई। राजेश गेव व्हाट अ बुक, ये बुक क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बना पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। उसने भाई क्या दिया, उसने बुक दी। राजेश गेव हुम मी, ये क्या बन गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी इस गेव वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट हैं, इस गेव वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट निकल गए। यानी जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो दो ऑब्जेक्ट रखती है। जरूरी नहीं है कि डाई ट्रांजिटिव, मान ले गेव डाई, अब आप कहोगे सर ये डाई ट्रांजिटिव है तो दो ऑब्जेक्ट रखेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। मान ले मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा राजेश गेव आ बुक। ठीक है, राजेश गेव व्हाट आ बुक, तो यहां पर ये गेव वर्ब हो गई, राजेश सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, गेव व्हाट बुक, ये बन गया ऑब्जेक्ट, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे बन गई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव किसी वर्ब का बनने का मतलब होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि वो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। रितेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गई। टीच टॉट टॉट वर्ब हो गई,
रितेश टॉट व्हाट, इंग्लिश। तो ये क्या बन गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। रितेश टीचेस हुम, अस, ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। यानी अगर मैंने व्हाट से पूछा तो इंग्लिश आया, मैंने हुम से पूछा तो अस आया। तो ये जो टीच है, टीचेस जो वर्ब है, ये कैसी वर्ब आपकी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज क्लियर। ऐसे बोल सकते हैं, मैंने कहा भी रितेश टीचेस अस, रितेश हमें पढ़ाता है, रितेश टीचेस इंग्लिश, रितेश इंग्लिश पढ़ाता है। तो बच्चे डाई ट्रांजिटिव सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उस वर्ब के पास में एक एक्स्ट्रा पावर आती है कि वो उसको अपने दो ऑब्जेक्ट रखवा भी सकती है। ठीक है, अगला देखो, मैंने कहा मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, माई क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, मेड मेड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, मेन वर्ब। माई मदर मेड व्हाट, केक, ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अच्छा, माई मदर मेड, यहां पर एक बात का ध्यान रखना बच्चे, जैसे आप बोलोगे माई मदर मेड हुम, तो आप कहो सर मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बनाया, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मम्मी ने मुझे केक बनाया, ऐसा मतलब नहीं कि मेरी मम्मी ने मुझे केक बनाया, मेरे लिए। क्योंकि हुम से दो तरह से आंसर क्वेश्चन करना है, माई मदर मेड टू हुम या फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम का मतलब क्या होता है, किसके लिए। तो माई मदर मेड फॉर हुम, मी। तो ये जो मी है ये क्या बना आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर। तो ये मेड कैसी वर्ब बन गई, कैसे बन गई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे बनी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखते हैं, सी हो गया सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। राइट रोट रिटन वर्ब हो गया, सी रोट व्हाट, लेटर, ये क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा उसने, क्या लिखा, लेटर लिखा। व्हाट से आंसर आया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, रोमांटिक क्या है, इस लेटर को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, सी रोट फॉर हुम, किसके लिए लिखा, हिम के लिए, तो ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन केस कहलाती है। तो आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी समझना। बच्चे काफी लोगों को नहीं पता होता कि ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, वो क्या करते हैं, एक लिस्ट लिखवा देते हैं और कहते हैं ये सारे की सारी इन ट्रांजिटिव है और डाई ट्रांजिटिव है। भाई मेरे कैसे, वो आपको कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फिक्स नहीं किया किसी ने कि ये ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव। भाई आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि वर्ब का फंक्शन क्या है। अब समझ आया, स्टॉप प्लेड जो है वो ट्रांजिटिव भी, इंट्रांजिटिव भी थी, ट्रांजिटिव भी थी। स्टॉप ट्रांजिटिव भी थी, इंट्रांजिटिव भी थी। केम इंट्रांजिटिव है, तो इसका ट्रांजिटिव नहीं बन सकता। ठीक, स्लिप इंट्रांजिटिव, कुछ एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, वो एक लिस्ट है, मैं आपको लिखवा दूंगा आगे। अच्छा, गेव डाई ट्रांजिटिव है लेकिन गेव ट्रांजिटिव भी बन गई। टीच डाई ट्रांजिटिव है लेकिन टीच ट्रांजिटिव भी बन सकती है। मेड डाई ट्रांजिटिव है, मेड ट्रांजिटिव भी बन सकती है। सी रोट ट्रांजिटिव भी बन सकती है और रोट डाई ट्रांजिटिव भी बन सकती है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो वर्ब आपने अपने सेंटेंस में यूज की है, या जब आप एग्जाम देंगे एसएससी का, तो आपको देखना पड़ेगा जब वर्ब के अंदर अगर मान लिया जाए वर्ब की गलती है या ऑब्जेक्ट लगाया है नहीं लगाया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब का फंक्शन क्या है। दिस इज क्लियर। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, बात सारी समझ में आ गई, तो आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई वर्ब आप एग्जांपल्स लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार बस ये ध्यान रखना कि क्या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट निकल रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट होता है, इन ट्रांजिटिव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक, और डाई ट्रांजिटिव के आपके दो ऑब्जेक्ट निकलेंगे। सेकंड थिंग आपको मैंने क्या पढ़ाई है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप वर्ब
से, टू होम और फॉर होम से क्वेश्चन करेंगे और अगर आंसर आएगा तो क्या बनेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग। अगर आप वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आपका निकलेगा उसे कहते हैं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो है आपका थिंग। दिस इज क्लियर दोस्तों। फिर से एक ही बात कहूंगा, अगर आपने ये वीडियो अभी चलाई थी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियोस को आप देख लें, आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको आपसे एक फेवर यही मांगता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ समझा पाया मैं, तो प्लीज इट्स इन एप्रिशिएशन के तौर पर प्लीज वीडियो को आप आगे किसी को बताइए, जिसको आपको लगता है कि उसको नहीं पता ही चीजें, उनको शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें आगे लेके आऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आपको हर चीज इजी तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।